ओके, सो हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई लेयर हो और अगर हमें उसका शेडो क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, बताएं आप लोग। ये लेयर्स थे आपने सबसे पहले। हाँ, और सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी। फॉर क्रिएटिंग शेडोज। जब हम टेक्स्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त मैंने आप लोगों को एक शेडिंग बताया था कि यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो स्मार्ट ब्लेंडिंग ओपन होती है और वहाँ से हमने शेडो भी अप्लाई किया था। भूल गए आप लोग? भूल गए ना। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था शेडो का ऑप्शन आप लोगों ने अप्लाई भी किया था, भूल गए आप लोग। ड्रॉप शेडो मैंने आपको यहाँ से बताया था ना कि डिस्टेंस चेक कर रहे हैं जब हम लोग बॉटल में बॉटल वाली एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है। सो एक तो हमारे पास ये तरीका होता है शेडो का, ठीक है, हमने शेडो बनाया एक्चुअली। और अगर हमें इस तरह से शेडो नहीं बनाना, हमें कोई रिफ्लेक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम? इसमें हमने सबसे पहले एक नया वो लिया। ठीक है, नया ले लेते हैं, न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर से उसके बाद क्या किया, उसके बाद देन इसको हमने, इसको क्या कहते हैं, अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उसको बताएं, सही बता रहे हैं आप, कौन बताएगा? रिफ्लेक्शन बनाना है मुझे इसका। ओवरले नहीं लगेगा। देखिए, रिफ्लेक्शन बनाने के लिए पहले हमारे पास लेयर सॉलिड है। रिफ्लेक्शन कैसा होता है? ब्लर होता है ना। रिफ्लेक्शन ब्लैक होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ठीक है, शेडो ब्लैक होता है। रिफ्लेक्शन तो सेम ही कलर का होता है ना, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? देखें, आप लोग सोचें, ट्रांसफॉर्मेशन टूल का सोचें। ट्रांसफॉर्मेशन टूल, वार्प, मैंने क्या कहा था, उसी के एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड और चीज़ें सीखेंगे कि उससे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं इस पर, वार्प पिक करते हैं। इसके बाद जो फ्रंट में जो सब्जेक्ट है वो तो फिर पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा। देखें, सबसे पहले तो इसको मूव करते हैं ना, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो सामने होगा या कहीं और होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लेयर के ऊपर तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और उससे भी पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम इसके लिए स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा था कि हम इस कैनवास का साइज़ कैसे इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं बेसिकली। हाँ, क्रॉप से किया है। ठीक है, तो देखिए स्पेस हमें मिल गया, एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है, ठीक है। नीचे वाली लेयर तो हमारी अपनी स्पेस पर है, अपनी जगह पे है। कंट्रोल टी करेंगे, पहले इसको मूव कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मूव करने के बाद अगर हम इसे चाहें तो स्केल, रोटेट, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसका। या फ्री ट्रांसफॉर्म हमने ओपन किया हुआ तो हम डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हैं ना मूव, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बने ज़मीन पे, लेकिन उसके पहले मुझे रिफ्लेक्शन के अंदर फेस किस तरफ होना चाहिए इसका? इसके फ्रंट से आपने साइड में नहीं, देखिए, आप मिरर में देखते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन आप ही को देख रहा होता है ना। फ्लिप कर दे, कहाँ से? फ्रंट से फ्लिप हो जाएगा। ये देखें, ये आ रहा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। अब देख रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन। एंड देन मुझे इसका रिफ्लेक्शन बनाना है फ्लोर पे, ठीक है। फ्लोर पे इसका रिफ्लेक्शन बनाना है।
उससे भी पहले जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट हम मिरर रिफ्लेक्शन नहीं बना रहे हैं, हम फ्लोर रिफ्लेक्शन बना रहे हैं। तो फ्लोर पे जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो फ्लोर है कैसा, ठीक है। सम टाइम वो बहुत हाइट उसकी ज़्यादा होती है, समटाइम छोटी हो जाती है वो लाइट्स, उसकी बैकग्राउंड में जो लाइट्स है। क्या पपेट वार्प नहीं, ये वार्प ही है। हाँ, वार्प से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको 2-3 यूज़ बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने अभी तक इसको ऐसे कंसिडर नहीं किया है जैसा इसका काम होता है एक्चुअल में। कहें बैकग्राउंड से जो लाइट्स आएगी उसके अगर पीछे से लाइट किस तरह आती है वो मैटर करेगी। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन बनाने के बाद आपने जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन बनाना है, ठीक है, उस पर सेट कर लें इसको। देन रिफ्लेक्शन ब्लर होता है, फिल्टर, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है ना, एक साथ कैसे अप्लाई होंगी चीज़ें, फिल्टर, ब्लर, ठीक है। आप चाहें तो उसमें नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं, इसको पिक्सेलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आपको जिस तरह का भी बनाना है, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट सरफेस होगी जिस पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है, अगर वो ऐसी ग्रेनी है तो आप नॉइज़ वाला रिफ्लेक्शन बनाएंगे, ठीक है। डिजिटल टाइप की है तो पिक्सेलेट बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम सिंपल ब्लर रख रहे हैं इसको। देखिए आपको दिखा रहा है कि कितना ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोर पे ऐसा ही आता है रिफ्लेक्शन, और जो भी आपको फाइनल लुक रिक्वायर्ड है वो आप इसे दे दें। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। एंड देन ऑपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं इसकी, और उसके भी बाद ये देखिए ये रिफ्लेक्शन कैसे कवर्ड हो रहा है इसके ऊपर ना, लाइक यहाँ पे फ्रंट पे आ रहा है, और अगर हम इसको बैक पे भी नहीं लेके जा रहे, मुझे रिफ्लेक्शन इस एरिया का रिक्वायर्ड ही नहीं है, मुझे रिफ्लेक्शन बस इतना रिक्वायर्ड है। हम क्या कर सकते हैं, मास्किंग करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए मास्किंग में हम नॉर्मली आज तक हमने ब्रश से काम किया है मास्किंग में, और मैं इन्वर्ट मास्किंग बनाऊंगी इसकी पहले, ठीक है। मास्किंग में हमने अभी तक ब्रश से काम किया है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक मीन्स ऑफ, वाइट मीन्स ऑन। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रश से ही ब्लैक कलर या वाइट कलर की सरफेस क्रिएट करें। और किस चीज़ से क्रिएट कर सकते हैं हम ग्रेडियंट से बनाएंगे, ठीक है। देखिए ग्रेडियंट चूज़ करने के बाद यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि आपके पास ब्लैक कलर का ग्रेडियंट हो, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट हो, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट नहीं हो, ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट हो। उसके अलावा फिर आपको रिफ्लेक्शन कैसा दिखाना है, रेडियल में दिखाना है, लीनियर में दिखाना है, वो एरिया सिलेक्टेड हो, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लैक मीन्स ऑफ, वाइट मीन्स ऑन, ठीक है। लग रहा है रिफ्लेक्शन जैसा। आप देखें यहाँ पे जो ग्रेडियंट बन रहा है बेसिकली हमारे पास यहाँ ब्लैक कलर है, तो ब्लैक जहाँ है वहाँ ऑफ या लाइट होगा, क्योंकि ग्रेडियंट है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली स्मूथ एक टेक्सचर आ रहा है। अगर हम ब्रश से करेंगे ये टेक्सचर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड देन वाइट, जितना ज़्यादा वाइट पे होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें नज़र आएगा, तो हमें कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, ठीक है। फ्लोर पे भी इसी तरह का आता है, पानी में भी इसी तरह का रिफ्लेक्शन आता है। तो ये हमारा बेसिकली बन गया इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड रखना चाहें तो हम इसके अंदर कुछ इमेज एम्बेड करवाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई कलर भी रख सकते हैं, जी जी बोलें। आप सीखें बस रिफ्लेक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। एंड अगेन हम मास्किंग करते हैं इसकी।
ठीक है, देखें आप जब ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कर्सर का कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे ही कुछ जर्नल बना लिया है मैंने आप लोगों को सिंपल ये सिखाने के लिए कि रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड तो मैंने ऐसे ही रख दिया उसका कुछ भी, अदरवाइज़ बेसिक पर्पस क्या था आप लोगों को ये समझाना कि रिफ्लेक्शन के लिए आपने कैसे वार्प यूज़ करना है, ठीक है, एंड देन कैसे ग्रेडियंट यूज़ करना है फॉर मास्किंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ में आ गया? वीडियो है ना? क्या समझाऊँ?